हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, आज हम पॉलिटिकल का एक टॉपिक करेंगे, हमारी जो अनुसूचियों हैं उस इससे संबंधित। ठीक है, यानी कि हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब भारतीय संविधान के अंदर क्या किस किस की बात आती है? एक तो अनुच्छेदों की बात आती है, एक भाग की बात आती है और एक आती है क्या, अनुसूचियों से संबंधित बातें। तो आज हम भारत के संविधान की अनुसूचियों को कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी अनुसूची हैं? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन बनता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। अब एक तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वर्तमान में यह एक तो मूल संविधान और दूसरा है वर्तमान। अब जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में है हमारे संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम पर मूल संविधान के अंदर अनुसूची कितनी थी? 8 थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची आती हैं भाई? 12 आती हैं। कितनी ऐड की गई? पहले 8 थी और अब कितनी की गई हैं? 4। तो हमारे संविधान में अब वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची आती हैं? 12 अनुसूचियां आती हैं। दोनों ध्यान रखनी है, दोनों पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि अनुसूची कौन सी? 4 के अंदर किस चीज का वर्णन है? या फिर जो हमारी भाषाएं हैं, कितनी 22 भाषाएं, 22 भाषाओं का वर्णन अनुसूची कौन सी के अंतर्गत आता है? या फिर जैसे कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था, वो किस चीज से संबंधित किया गया था और उसका जिक्र कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई इनको अच्छे से ध्यान से सुनना, और सारी जो अनुसूचियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे भी। अच्छा, जब मूल संविधान के अंदर यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम पर अनुसूचियां जोड़ी गई थी, और वो कितनी जोड़ी गई थी? 8 अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन वर्तमान में अब हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी जोड़ी गई हैं बाद में? तो 4 अनुसूची जोड़ी गई हैं। कौन कौन से संशोधन के द्वारा ये अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो सारी देखते हैं स्टार्टिंग से ही। अनुसूची फर्स्ट है, इसके अंदर किसका वर्णन आता है? दूसरी में किस चीज का वर्णन है? कौन सी अनुसूची के अंदर किस चीज का जिक्र आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सी? 12। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारी अनुसूचियां हैं भाई? 12 अनुसूची। अब कौन सी अनुसूची के अंदर किस चीज का जिक्र आता है? सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट। ठीक है, कौन सी अनुसूची? फर्स्ट। अब चाहे हमारे अनुच्छेद की बात कर लो, हमारे भाग की बात कर लो, या अनुसूची की बात कर लो, किसी भी चीज से संबंधित जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसी चीज का जिक्र होता है। जैसे कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किस चीज का जिक्र आता है? तो संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भारत के 28 राज्य और कितने यानी कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन चीजों से संबंधित बातें हैं भाई, कि कौन सा मतलब जो राज्य नया बनाया जाएगा या कौन सा किसके अंदर ऐड किया गया है, वो सारी जो बातें हैं ना वो किस में आती है? अनुच्छेद 1 से लेकर के कहां? 4 तक। भाग की बात करें तो भाग कौन से के अंतर्गत आती हैं? 1 में आती हैं। इसी तरह से अनुसूची 1, अनुसूची 1 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है? तो अनुसूची 1 के अंदर बात आती है किसकी? भारत के राज्य और दूसरा क्या? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर जिक्र है किसका भाई? हमारे देश के बारे में। देश के क्या? देश के यहाँ पर राज्य और प्लस क्या? यहाँ यूटी। इन चीजों का वर्णन किस में है? हमारी अनुसूची 1 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी कहाँ? 1 से लेकर के 4, और भाग की बात करें तो भाग 1 में भी, और यहाँ अनुसूची कौन सी? 1 की बात करें तो इसमें भी किसका जिक्र है? देश का, भारत का, भारत के राज्य और किसका? यूटी का। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। इसके बाद दूसरी है अनुसूची कौन सी? अनुसूची 2 के अंदर किस चीज का जिक्र है? तो अनुसूची 2 के अंदर बात आती है किसकी भाई? यहाँ पर है वेतन भत्ते। ठीक है, किसका है? वेतन भत्तों से संबंधित। अब वेतन भत्ते किस चीज के? किस किस के भत्ते? क्या आम जनता के वेतन भत्तों से संबंधित बात है क्या? यहाँ पर नहीं। यानी कि जैसे कि हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या फिर प्रधानमंत्री है, जिसको जो भी यानी कि जो बड़े बड़े पद हैं, उनमें से किसको कितना वेतन देना है और कितनी उनको सैलरी देनी है, उस चीज से संबंधित सारी बातें ऐड कर रखी हैं अनुसूची कौन सी? 2 के अंदर। यानी कि पैसों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? दूसरी। इसके बाद अनुसूची 3।
3 के अंदर किस चीज का जिक्र है? अनुसूची 3 में बात आती है शपथ की। ठीक है, किस चीज की? शपथ की। जैसे ही कोई भी किसी भी पद के ऊपर जाता है तो सबसे पहले उसको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? या उपराष्ट्रपति, इसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो यानी कि इनको जो शपथ दिलाई जाती है ना, वो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो जो शपथ दिलाई जाएगी वो शपथ का जो जिक्र है वो जिक्र अनुसूची कौन सी के अंतर्गत आता है? तीसरी के अंतर्गत। ठीक है, किस में आता है? तीसरी। मतलब हर पद के लिए शपथ दिलाई जाती है, ये जिक्र दे रखा है कहाँ? अनुसूची तीसरी के अंदर। ठीक है, कौन सी के अंतर्गत आती है? तीसरी में। अब अनुसूची 4 है, 4 के अंदर किस चीज का जिक्र है? यहाँ पर बात आती है किसकी? राज्यसभा की। देखिए संसद के 2 भाग आते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा की किसका है भाई? यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारे का मतलब क्या है? यहाँ सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारे से संबंधित अनुसूची कौन सी? 4। जैसे कि संसद है, संसद के कितने भाग हैं? 2। एक तो कौन सी? लोकसभा, और दूसरी कौन सी? राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है भाई? अब वर्तमान में 245 है। ठीक है, और हो कितने सकते हैं? 250 हो सकते हैं। तो वो जो 245 सदस्य हैं वो कहाँ से आए? वो हर एक राज्य से क्या है, यानी कि सदस्य चुन करके जाते हैं। तो उन 250 यानी कि जो सदस्य हैं, जैसे कि राजस्थान से कितने सदस्य आएंगे, हरियाणा से कितने सदस्य आएंगे, यूपी से कितने सदस्य आएंगे, केरल से कितने सदस्य आएंगे, तो उन सीटों का बंटवारा, ठीक है ना, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा राज्यों के अनुसार। ठीक है, और वो कहां पर जिक्र आता है? अनुसूची 4 में। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची कौन सी? 4। इसके बाद अगली आती है कौन सी? अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंदर किस चीज का जिक्र है? तो अनुसूची 5 के अंदर वर्णन आता है किसका भाई? यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो एससी और दूसरी कौन सी? एसटी। यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन, और वो अनुसूची कौन सी? 5। ठीक है, कौन सी आती है? अनुसूची 5। मतलब जो हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उनके लिए विशेष रूप से प्रशासन की व्यवस्था, और उनमें भी किसकी भाई? उनके अंतर्गत आती है एससी और दूसरा कौन सा? एसटी। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कुछ विशेष प्रशासन की व्यवस्था करने से संबंधित प्रावधान, और वो अनुसूची कौन सी है? 5। इसके बाद अगली है कौन सी? अनुसूचित 6। यहाँ पर तो पूरे भारत की बातें हो रही हैं, मतलब पूरे भारत के अंदर है ना, मतलब जो अनुसूचित जाति है और जनजाति उससे संबंधित बातें। ठीक है, लेकिन यहाँ अनुसूचित 6 के अंदर किस चीज का जिक्र? यहाँ विशेष दर्जा दे दिया किसको? 4 राज्यों को। 4 राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है भाई, 4 राज्यों को विशेष प्रावधान। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य आते हैं, एक तो है कौन सा? असम, असम है, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के, और 4 राज्यों को विशेष दर्जा, मतलब हर आम इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पर किसकी? इससे संबंधित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था का जिक्र कहाँ पर? अनुसूचित 6। 4 राज्यों के अंदर, 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके कौन से? इनके लिए अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था का जिक्र कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूचित 6। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? अनुसूचित 6 के अंदर। अब इसके बाद है कौन सी भी? अनुसूचित 7। 7 के अंदर किस चीज का जिक्र है? यहाँ पर बात आएगी किसकी? शक्ति की। ठीक है, किस चीज से संबंधित है भाई? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसके आधार पर? शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर किसके आधार पर? मतलब राज्य के पास में कौन कौन सी पावर रहेंगी, केंद्र के पास में कौन कौन सी पावर रहेंगी, और दोनों के पास में कौन कौन सी पावर है। यानी कि जिसके ऊपर कानून सिर्फ जैसे कि राज्य भी बना सकता है, और कौन बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकता है। तो अनुसूची 7 के अंदर शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा जो है ना, वो किसके आधार पर? 3 सूचियों के आधार पर। यहाँ पर 3 सूचियां बना दी, उन 3 सूचियों में क्या कर दिया? बंटवारा किया। 3 सूची कौन कौन सी बनाई है यहाँ पर? एक तो आती है कौन सी? केंद्र सूची, केंद्र सूची। दूसरी आती है यहाँ कौन सी? राज्य सूची,
राज्य सूची। और तीसरी सूची आती है यहाँ पर कौन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी आती है, समवर्ती सूची। ये तीन सूचियां, शक्तियों का बंटवारा किसके आधार पर, तीन सूचियों के आधार पर। तीन सूची कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी कौन सी आती है, समवर्ती सूची। मतलब कुछ विषय दिए जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन से विषय हैं केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे, कौन से विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे और कौन से विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें केंद्र सूची के अंदर है ना, वर्तमान में विषय कितने हैं और पहले विषय कितने थे, दोनों ही ध्यान रखने हैं, दोनों ही पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि केंद्र सूची के अंदर पहले कितने विषय थे और अब वर्तमान में कितने विषय हैं, तो केंद्र सूची में पहले तो थे कितने भाई, 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने विषय आते हैं यहाँ पर, 100। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, 3 विषय क्या किए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं। इसी तरह से जो राज्य सूची है इसके अंदर पहले कितने विषय थे, पहले इसके अंदर थे 66, लेकिन अब वर्तमान में कितने आते हैं भाई, इसमें 61। इसमें से क्या कर दिए गए, 5 विषय घटा दिए गए हैं। इसी तरह से समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में तो आते हैं कितने भाई, 52 विषय और पहले कितने थे यहाँ पर, 47। ठीक है, कितने थे, 47। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्र सूची है, केंद्र सूची पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र सूची को ही किस नाम से जानते हैं, तो केंद्र सूची को ही बोला जाता है संघ सूची। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, संघ सूची भी कह सकते हैं भाई। तो केंद्र सूची है, इसके ऊपर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास में, सेंटर के पास में आती है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास में आती है। केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, इनके ऊपर अपने नियम वगैरह बना सकती है, कानून वगैरह क्या कर सकती है, बना सकती है। राज्य उनमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी तरह से जैसे कि राज्य सूची है, राज्य सूची के अंदर जो भी नियम है, जो भी विषय दे रखे हैं, उन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ कानून या नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र उसके ऊपर अपने कोई भी यानी कि मनमानी नहीं करेगा या फिर हस्तक्षेप नहीं डालेगा। इसी तरह से क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर पहले तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय आते हैं, 52 विषय आते हैं। अब इन 52 विषयों के ऊपर है ना, यानी कि जो समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय आता है, उन विषयों पर कानून या तो केंद्र सरकार बना सकती है या फिर कौन बना सकती है, राज्य सरकार। मतलब दोनों में से कौन सी भी इन विषयों पर जिनको भी जरूरत है, मतलब ये लगे कि इन पर कुछ कार्रवाई की जाए या कुछ नियम वगैरह बनाए जाए, तो दोनों में से कौन सा भी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये ध्यान रखना। 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों के बंटवारे से संबंधित, शक्तियों का बंटवारा कहां, केंद्र और राज्य के अंदर। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 3 सूचियां शामिल की गई। 3 सूची कौन कौन सी, केंद्र सूची है, राज्य सूची और तीसरी कौन सी आती है, समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर पहले विषय कितने थे, 97 विषय थे और वर्तमान में कितने आते हैं। और राज्य सूची है, इसके अंदर पहले थे 66, घटा दिए हैं, अब कितने आते हैं, 61। और समवर्ती सूची के अंदर पहले 47 थे और वर्तमान में कितने आते हैं, 52 विषय आते हैं। ठीक है, कितने हैं, 52। केंद्र सूची में कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची से संबंधित कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में कौन करेगा, दोनों की सहमति होगी, दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, नियम या कानून बना सकता है। ये तो क्या थी, यानी कि शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में बांट दिया। इसी तरह से एक आती है क्या, अवशिष्ट शक्ति। ठीक है, कौन सी आती है भाई, अवशिष्ट शक्ति। अब इस अवशिष्ट शक्ति का बंटवारा या अवशिष्ट शक्ति से संबंधित कौन कार्य करेगा, मतलब अवशिष्ट शक्ति के अंदर है ना, कौन से विषय शामिल किए गए हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या है, बची कुची, ये जोड़ी गई थी, हमारे मूल संविधान के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर कौन से विषय आते हैं, इसमें जैसे कि आ गया कौन सा भाई, इंटरनेट। ठीक है, कौन सा है, इंटरनेट का आ गया, या फिर कौन सा इंटरनेट है, या फिर आ गया कौन सा, वाईफाई से संबंधित है। यानी कि ये क्या है, हमारा जब संविधान लागू हुआ था ना, उस टाइम पर ये शब्द नहीं थे उस टाइम, और इस कारण से क्या है, इनको किसके अंदर एक और सूची शामिल की गई थी, एक और बात ऐड की गई थी, कौन सी, अवशिष्ट शक्ति से संबंधित है। यानी कि जो भी आगे हमें जो ऐड करना है उसको किसके अंदर ऐड किया जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंटरनेट है, वाईफाई जो भी है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, अवशिष्ट शक्तियों में। अब इसके बाद अगली जो अनुसूची है भाई,
अगली अनुसूची आती है 8। अनुसूची कौन सी? 8। 8 के अंदर किस चीज का वर्णन है? तो अनुसूची 8 के अंतर्गत आता है भाषा का वर्णन। ठीक है, किस चीज का वर्णन आता है? भाषा का। भाषा, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मूल संविधान, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर भी भाषाओं को क्या किया गया था? यहाँ ऐड किया गया था। तो कौन कौन सी भाषाएं, यानी कि कितनी भाषाएं थी जो हमारे मूल संविधान के अंदर ऐड थी, और बाद में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है? वर्तमान में कितनी मानक भाषाओं को यानी कि संविधान के अंदर ऐड कर रखा है? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, यानी कि 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान की बात करें ना, तो वर्तमान में कितनी भाषाओं का जिक्र आता है भाई? वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यहाँ 22 भाषाओं को। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन सी? 14 के बाद में, 14 के बाद में कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई? एक साथ में नहीं जोड़ी गई थी। ये कब कब जोड़ी गई? तो 14 के बाद 1 जोड़ी गई भाई, फिर कितनी? 3 जोड़ी गई, और फिर कितनी जोड़ी गई थी? 4 जोड़ी गई थी। किस संशोधन के आधार पर इनको जोड़ा गया था? तो पहली ये जो भाषा जोड़ी गई थी ना, एक, ये जोड़ी थी कब? 21वां संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक है, कौन से संशोधन के आधार पर? 21वां। और कौन सी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया था? तो यहाँ ऐड की गई थी सिंधी। सिंधी भाषा को क्या किया गया था? यहाँ पर ऐड किया गया था। इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, और ये कब जोड़ी थी? 71वां संविधान संशोधन। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी थी? तो यहाँ एक तो जोड़ी थी भी कौन सी? कोंकणी, कोंकणी भाषा, और दूसरी यहाँ जोड़ी थी मणिपुरी। कोंकणी है, मणिपुरी, और तीसरी इसके अंतर्गत आती है कौन सी? नेपाली, एक विदेशी भाषा। ठीक है, 3 भाषाओं को यहाँ पर ऐड किया गया था। कौन सी में? ये जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इसके आधार पर। पहले 1 जोड़ी गई, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी? 3 जोड़ी गई थी। 3 कौन कौन सी हैं? कोंकणी है, मणिपुरी है, और लास्ट कौन सी आती है? नेपाली। इसके बाद 4 और ऐड की गई। ये कब ऐड की गई भाई? ये 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा आता है? 52वां संविधान संशोधन। और इसके आधार पर कौन कौन सी यहाँ ऐड की गई थी? तो यहाँ पर है ना 4 भाषाएं आती हैं। 4 भाषा कौन कौन सी हैं यहाँ? एक तो आती है भाई संथाली, संथाली, और एक आती है कौन सी यहाँ? मैथिली। ठीक है, कौन सी है? मैथिली। और एक आती है कौन सी? बोडो, बोडो, और एक आती है कौन सी? डोगरी। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक है, कब जोड़ी गई थी? ये 52वां संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी थी। तो देखिए अनुसूची कौन सी? अनुसूची 8। अनुसूची 8 के अंदर किस चीज का वर्णन है? अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद की बात करें तो भाषा का जिक्र कहाँ आता है? अनुच्छेद 343। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? 343 में। तो भाषा का जिक्र अनुसूची 8। और मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त? 14, यानी कि 14 भाषाओं को। बाद में कितनी जोड़ी गई? बाद में 1 जोड़ी, फिर 3 जोड़ी, और फिर कितनी जोड़ी गई है? 4 जोड़ी गई हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त। पहली जो जोड़ी वो कब? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 3 जोड़ी ये कब? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 4 जोड़ी कब? ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक जो जोड़ी 21वें के द्वारा कौन सी? सिंधी को जोड़ा था। ठीक है, और 3 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी थी ना, वो कौन कौन सी आती हैं? एक तो कोंकणी है, मणिपुरी है, और तीसरी कौन सी है? नेपाली। इसी तरह से 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी है वो कितनी है? 4 कौन कौन सी है? संथाली है, मैथिली है, बोडो है, और लास्ट कौन सी आती है? डोगरी। तो ये इस तरह से क्या है? अनुसूची 8 के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का जिक्र आता है। किसके अंतर्गत? अनुसूची 8 में। ठीक है, इसके बाद है अगली अनुसूची 8 तक है ना। अनुसूची 8 तक हमारी क्या थी? मूल संविधान के अंदर ऐड थी भाई। अनुसूची 8 हमारी मूल संविधान में थी। लेकिन इसके बाद अगली जो अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी? 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, 11वीं, और लास्ट कौन सी? 12वीं। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये संशोधन हुए थे जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को। और 1950 के 1 साल बाद ही, अगले ही साल क्या है, हमने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया। और
वो संशोधन के आधार पर क्या है, हमने एक अनुसूची को ऐड कर दिया, और वो कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है, पहला। और ये पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, 1951 में। 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं को जोड़ा गया। और ये किस चीज से संबंधित थी, ये भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, किस चीज से संबंधित जोड़ी थी, भूमि सुधार से संबंधित। यानी कि जमीन से संबंधित कोई भी चेंजमेंट वगैरह होगा वो किससे, कौन सी अनुसूची के आधार पर, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया था, ऐड किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम। और अनुसूची कौन सी, 9, और कौन सा संशोधन के द्वारा, पहला संविधान संशोधन कब, 1951 में। इसके बाद अगली आती है कौन सी, 10वीं अनुसूची। इसको भी बाद में ऐड किया गया था। तो ये कौन सा, ये 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1985 के अंदर। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, तो ये बात आती है किसकी, दल बदल से संबंधित। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, दल बदल से संबंधित। अब दल बदल से संबंधित क्या है भाई, दल बदल से संबंधित मतलब क्या बात इसके अंदर ऐड की गई है, दल बदल से संबंधित है। जैसे कि मान लो कोई भी एमपी है, ठीक है, जैसे कि बीजेपी का कोई एमपी है और वो क्या है, यानी कि चुनाव जीत जाता है, और जिस भी सीट से अगर वो जीत गया उसके बाद मतलब वो ये कहे कि मैं तो बीजेपी को छोड़ करके किस में जाऊं, कांग्रेस के अंतर्गत, कांग्रेस यानी कि इसके अंतर्गत जाऊं। तो इस टाइम पर इससे संबंधित है कि मतलब एक बार जीतने के, अगर वो उसके अंदर जाता है, कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जाता है, तो उसकी क्या कर दी जाएगी, जो भी जहां से वो सीट जीता था ना, उसकी जीत क्या है, रद्द कर दी जाएगी। तो इस चीज से संबंधित आगे जाकर के क्या है, यानी कि नियम बनाया था क्या, कि मतलब आप दल बदल से संबंधित कोई भी मतलब जीतने के बाद क्या है, अपना दल नहीं बदल सकता। उससे संबंधित दल बदल से संबंधित जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सी, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब था, 52वां संविधान संशोधन। और 52वें संविधान संशोधन कब, 1985 में। ठीक है, किसके अंदर, 1985 के अंदर जोड़ा गया था भाई। इसके बाद अगली आती है कौन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा था, कौन से संशोधन के द्वारा, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन है ना, वैसे तो 1992 के अंदर मतलब पेश किया गया था, और ये लागू कब किया गया था, 1993 के अंदर। 1993 92वां संविधान संशोधन 1992-93 में यह जो जोड़ी गई थी कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। किस चीज से संबंधित आती है, तो यह अनुसूची आती है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। ठीक है, किससे है, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। यानी कि पंचायतों से संबंधित कोई नियम वगैरह बनाए या जो संशोधन वगैरह किए गए थे, तो वो कौन सा संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। कब, 1992-93। 92 में इसको पारित किया गया और 93 में क्या है, ये लागू हो गया था। इसके बाद अगला आता है कौन सा, यानी कि 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब, किससे संबंधित, ठीक है, और 12वीं अनुसूची कब, इसी टाइम पर की बात आती है। और अगला संशोधन कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन कब, 1993 ही। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ही कौन सी, 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। और ये 12वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित थी, नगर निगम से संबंधित। ठीक है, किस चीज से आती है, नगर निगम से संबंधित। यानी कि शहरों के अंदर जो प्रशासन की व्यवस्था का जो वर्णन है वो किस चीज से संबंधित है, नगर निगम करती है भाई। तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन। और कब, 1993 के अंदर। तो यानी कि हमारे मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, और अब हमारी कितनी आती हैं, 12। 4 बाद में ऐड की गई थी। एक तो कौन सा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा, एक कौन सा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, एक कौन सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और एक कौन सी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये चारों है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं कि 9वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था, 10वीं को कब ऐड किया गया था, किस चीज से संबंधित आती है, 12वीं किससे संबंधित है, और कब इसको ऐड किया गया था। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित कौन सी अनुसूची आती है, और वो उसको ऐड कब किया गया था। तो ये सारी बातें है ना, ये अनुसूचियों से संबंधित पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे से देख लेना। एक बार दोबारा से देखो,
अनुसूची 1 किससे संबंधित है? अनुसूची 1 यानी कि भारत के राज्य और क्या केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? पैसों से संबंधित यानी कि किसका? वेतन और भत्ते। ठीक है, ये तो है किससे? राज्य और प्लस क्या है भाई? यूटी। दूसरी आती है क्या? किसी से संबंधित है? पैसों से संबंधित, वेतन और भत्ते। ठीक है, किससे संबंधित आती है? वेतन और भत्ते से संबंधित। अनुसूची 3 किस चीज का? कोई भी किसी भी पद पर जाए सबसे पहले उसको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी, कसम दिलाई जाएगी कि कसम खा हम मतलब जो भी कार्य करेगा वो इस नियम के ईमानदारी से या फिर अपने यानी कि संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा और पूरा काम पूरी ईमानदारी से करेगा, इसकी शपथ दिलाने से संबंधित। अच्छा, अगली अनुसूची कौन सी? 4 किस चीज से संबंधित है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारे से संबंधित कौन से राज्य के अंदर कितनी सीट है? ठीक है, इस चीज का वर्णन किस कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? 4। अनुसूची 5 में जिक्र किसका? एससी और एसटी। ठीक है, किस चीज का जिक्र आता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। कहाँ की? पूरे भारत की। पूरे भारत के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति का विशेष प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन। अनुसूची 6 के अंदर किस चीज का जिक्र है? यहाँ पर बात आएगी किसकी? 4 राज्यों को क्या है? विशेष दर्जा दे रखा है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आते हैं एम और टीएम। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? एम टीएम। ए से है कौन सा? असम। अम से है कौन सा? मेघालय। टी से कौन सा है? त्रिपुरा। और अम से कौन सा है? मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए किसका? अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रशासन की व्यवस्था। इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा। अनुसूची 7 के अंदर किस चीज का वर्णन? अनुसूची 7 में वर्णन आता है 3 सूचियों का। 3 सूची कौन कौन सी? 3 सूची है राज्य सूची। 3 सूचियों में कौन सी आती है? केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी आती है कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी है? समवर्ती सूची। एक केंद्र सूची के अंदर वर्तमान में विषयों की बात करें कितने? 100। राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की बात करें तो कितने हैं भाई? 61। और समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की बात करें तो कितने हैं? 52। इन तीनों सूचियों का वर्णन कौन सी में? अनुसूची 7। ठीक है, अब केंद्र सूची है, केंद्र सूची पर कानून बनाएगा कौन? केंद्र सरकार। और राज्य सूची है, राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय है उन पर कानून बनाएगा कौन? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र भी बना सकता है और दूसरा कौन सा? राज्य भी यहाँ पर कानून बना सकता है। ये जो विषय है इन विषयों से संबंधित बात आती है। इसके अंदर 100 विषय है और इसमें कितने हैं? 61 विषय आते हैं और इसके अंदर कितने हैं? 52 विषय हैं भाई। ये तीनों ध्यान रखना। इसके बाद एक आती है कौन सी? अवशिष्ट, यानी कि जो भी बची कुची शक्तियां हैं उनका या जो विषय है उनसे संबंधित कौन सी? अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत वर्णन आता है। जैसे कि इंटरनेट का वर्णन कौन सी में? अवशिष्ट शक्तियों के अंदर। ठीक है, जैसे कि वाईफाई का जिक्र आता है तो किसके अंतर्गत है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। अनुसूची कौन सी? 8 के अंदर किस चीज का वर्णन? भाषा का। भाषा का वर्णन है यहाँ। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता? 22 भाषाओं को, लेकिन पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी जोड़ी गई? 1 को ऐड किया, फिर कितनी की? 3 ऐड की, फिर कितनी गई? 4 ऐड की। ये कौन सी थी? सिंधी है भाई। ये कौन सी आती है? यहाँ 3 भाषाएं हैं। ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी थी? 21वां संविधान संशोधन। ये कौन से के द्वारा जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन। और ये कौन से के द्वारा? 92वां संविधान संशोधन। यहाँ एक जोड़ी थी कौन सी? सिंधी। यहाँ 3 जोड़ी गई थी कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यहाँ कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद है अनुसूची 9। अनुसूची 9 को बाद में ऐड किया। कब? पहला संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन हुआ कब था? 1951। किससे संबंधित है? तो ये आता है कौन सा? भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? भूमि सुधार, यानी कि वे कानून या वे एक्ट जिसे क्या है? न्यायालय चुनौती प्रदान नहीं कर सकता, तो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसूची 9। और 9 में किससे संबंधित? भूमि सुधार से। इसके बाद
बाद आती है अनुसूची 10। 10 किससे संबंधित है भाई? दल बदल से संबंधित, ठीक है। किससे आती है ये? दल बदल, यानी कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, अपना दल बदल नहीं सकता। कैसे? अगर कोई मतलब चुनाव वगैरह जीत जाता है, जीतने के बाद ये सोचे कि मैं दूसरी पार्टी के अंदर चला जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो जाना जाता है तो अपनी क्या करनी पड़ेगी, उसे अपनी जीत रद्द करनी पड़ेगी। इसके बाद अगली आती है कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को जोड़ा कब? 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1992-93 में। 1992-93 के अंदर ये हुआ। किस चीज से संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम से संबंधित, ठीक है। किससे है? पंचायती राज अधिनियम। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 के अंदर। किस चीज से संबंधित है ये? नगर निगम से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित आता है? नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित। शहरों के अंदर प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन कौन करेगा? नगर निगम करेगी। गाँवों के अंदर प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन या प्रशासन की व्यवस्था करेगा कौन है? पंचायत करेगी, ठीक है। इससे संबंधित बातें हैं भाई। अगर ये सारी इस तरह से इनका क्या है कि कौन सी अनुसूची में किस चीज का जिक्र है, वो सारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगर आपको ये इस तरह से याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको है ना हम एक स्टोरी के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक लड़की है, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लास्ट तक उस स्टोरी को ध्यान से सुनना और इन अनुसूचियों के बारे में पढ़ते चलना। जैसे कि कोई एक लड़की है, ठीक है, और वो लड़की क्या है, उसके मन में ये है कि मैं पूरे भारत का क्या करूं? भ्रमण करूं, पूरे भारत को यानी कि देखूं कि कौन सा कहां पर किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन है। तो सबसे पहले यानी कि कहां का? पूरे भारत का। पूरे भारत में क्या आ गए भाई? राज्य भी आ गए और दूसरी क्या आ गई? यूटी भी आ गई, ठीक है। तो पूरे भारत में यानी कि पूरे देश का भ्रमण करेगी लड़की, और किसका? राज्यों का करेगी, और दूसरा करेगी कहां का? यूटी का। तो अनुसूची 1 के अंदर वर्णन आता है किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। इसके बाद क्या है? इसने यानी कि पूरे भारत का भ्रमण किया, 28 राज्यों के अंदर ये घूमी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये घूमी। तो इसके पास जितना भी पैसा था ना, वो सारा पैसा क्या हो गया? सारा पैसा इसका खत्म हो गया। यानी कि अनुसूची 2 किससे संबंधित आती है? पैसे से संबंधित, ठीक है। जितने इसके पास में जितना भी पैसा था वो सारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया, मतलब खर्च हो गया सारा। अनुसूचित 3 के अंदर क्या है? शपथ है। जैसे ही इसका पैसा खत्म हुआ, इसने क्या की? इसने कसम खाई, ठीक है। उस लड़की ने कसम खाई कि मैं आज के बाद क्या नहीं करूंगी? इतना पैसा खर्च नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे कि राज्यों का भ्रमण किया, अनुसूची 1। दूसरा क्या है? उसका पैसा खत्म हो गया, पैसा से संबंधित अनुसूची कौन सी? 2। तीसरा क्या है? उसने क्या की? कसम खाई, शपथ ली कि आज के बाद मैं इतना पैसा कभी भी खर्च नहीं करूंगी। शपथ खाई यानी कि शपथ ली या कसम खाई, अनुसूची किसके अंदर? 3। इसके बाद क्या है? जैसे ही इस लड़की के बारे में, मान लो ये कोई अन्नू नाम की लड़की है, ठीक है। कौन है? अन्नू नाम की कोई लड़की है, और इस जैसे ही राज्यसभा को इस अन्नू के बारे में क्या है? पता चला कि ये अन्नू नाम की कोई लड़की है, इसने क्या किया है? पूरे भारत का भ्रमण किया है। तो इससे पूछा जाए, उसको राज्यसभा के अंदर बुलाया गया, यानी कि राज्यसभा में बुलाया गया, और राज्यसभा में बुला करके उससे पूछा कि आपने पूरे भारत का भ्रमण किया है, तो बताइए कि कहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है या कहां पर किस चीज की कमी है, हम उस कमी को पूरा करें। तो इस लड़की ने बता दिया राज्यसभा में जाकर के, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची कौन सी? 4, ठीक है। तो इसने बताया कि पूरे भारत में बाकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, पूरे भारत की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन 2 जगह पर क्या है? विशेष व्यवस्था की जरूरत है। 2 जगह कौन कौन सी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित कौन सी? जनजाति। इनके लिए अगर विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाए तो बाकी सारा क्या है? सही है। तो अनुसूची 5 में जिक्र किसका? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित, जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित वर्णन कौन सी? अनुसूची
5। ठीक है, अब इसने ये भी बता दिया, चलो ठीक है पूरे भारत को भी छोड़ो, लेकिन 4 राज्यों में तो क्या है कि मतलब इनके लिए तो कड़े से कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से इनका प्रबंधन करना पड़ेगा। 4 राज्यों की बात बताई इसने, और वो 4 राज्य क्या हैं, ये वाले। इन 4 राज्यों में क्या करो, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था करो। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, और तीसरा आता है कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और लास्ट आता है मिजोरम। इनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया जाए। ठीक है, तो यानी कि अनुसूची 5 पूरे भारत की शासन व्यवस्था से संबंधित, किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित 6 के अंदर क्या है, यानी कि 4 राज्यों के अंदर विशेष प्रशासन की व्यवस्था। आप यहाँ तो करो क्या कि मतलब पूरे भारत के लिए कर दो, लेकिन इनको भी अगर नहीं कर रहे हो ना, तो क्या करो, इन 4 राज्यों में तो विशेष प्रशासन की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद वो लड़की क्या है, राज्यसभा में ये सारी बातें बता करके निकल पड़ी। जैसे ही वो निकली वहां से, तो एक तिराहे पर आकर के खड़ी हो गई। तिराहा मतलब क्या है, जहां से 3 रास्ते निकलते हैं। तिराहे पर। ठीक है, अनुसूची 7 देखिए यहाँ 3 सूची कहाँ खड़ी हो गई, तिराहा, तिराहे पर आ गई, 3 रास्ते निकलते हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं। ठीक है, तो अब जैसे ही वो तिराहे पर आई, वो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज होने के बाद जैसे ही वहां जो लोग थे उनसे उसने पूछा कि बताइए ये रास्ता किस साइड जाता है, ये किस साइड जाता है, ये किस साइड जाता है। मतलब ये केंद्र सूची, ये राज्य सूची, और तीसरी कौन सी, समवर्ती सूची। 3 सूचियों का वर्णन अनुसूची कौन सी के अंदर, 7 में। इसके बाद उस लड़की को, उस यानी कि वहां जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने उसको रास्ता तो नहीं बताया, बल्कि उसको क्या किया, असभ्य भाषा में, ठीक है, भाषा का जिक्र, अनुसूची कौन सी, 8 है, असभ्य भाषा में उसको कुछ शब्द बोले। भाषा का वर्णन अनुसूची कौन सी, 8 है। असभ्य भाषा, भाषा का जिक्र अनुसूची कौन सी, 8 है। ठीक है ना, तो उसको असभ्य भाषा में क्या किया, कुछ आप शब्द बोले। जैसे फिर उसने क्या किया, मतलब वो गुस्सा हो गई बहुत ज्यादा, और उसने सोचा कि मैं जैसे ही मेरे गांव के अंदर जाऊंगी, ठीक है, और उनके लिए क्या करूं, अनुसूची 9 देखिए, अनुसूची 9 किससे संबंधित, वे एक्ट, ठीक है ना, वे कानून जिसे न्यायालय चुनौती प्रदान नहीं करता है, मैं उनके लिए क्या करूं, विशेष नियम बनवाऊं, यानी कि विशेष प्रबंधन के विशेष नियम बनवाऊंगी, उनके लिए कड़े से कड़े नियम बनवाऊंगी, ताकि आगे किसी को ये कुछ अपशब्द ना बोलें। वो चल पड़ी वहां से, और कुछ विशेष नियम से संबंधित बातें, भूमि सुधार या वे एक्ट जिन्हें कानून चुनौती प्रदान नहीं करता है, ठीक है, वो अनुसूची कौन सी, 9वीं। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही वो चली, उसका क्या हो गया, दल बदल, यानी कि दिल बदल गया, मन बदल गया। क्यों, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं रिपोर्ट करूंगी या और कुछ नियम बनवाऊंगी तो क्या है, सरकार उनको 2 या 3 दिन के बाद छोड़ देगी। इस कारण से उसका क्या हो गया, दिल बदल गया। दिल बदल का मतलब दल बदल, दल बदल कौन सी अनुसूची, 10, ठीक है, अनुसूची कौन सी के अंतर्गत आता है, 10। दिल बदल गया, दल बदल, अनुसूची कौन सी, 10। अब जैसे ही उसने सोचा कि मतलब इनके लिए रिपोर्ट वगैरह ना करके क्या करूं, अपने गांव के अंदर पंचायत इकट्ठी करूं। 11वीं अनुसूची कौन से संबंधित, पंचायत से संबंधित, पंचायत से संबंधित अनुसूची 11वीं। यानी कि उसका मन बदल गया, दिल बदल गया। दिल बदलने के बाद उसने सोचा कि गांव में जाकर के पंचायत करूं, और पंचायत करके उनको क्या कर दूं, नगर निगम, नगर से बाहर निकाल दूं। अनुसूची कौन सी, 12, नगर निगम से संबंधित लास्ट अनुसूची कौन सी, 12। तो ये सारी अनुसूची है ना, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीधी याद हो रही है तो इनको सीधी याद कर लो, अगर इस स्टोरी के माध्यम से आपको याद होती है तो स्टोरी के माध्यम से याद कर लो, ठीक है। अब पेपर में ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।